अब ये जो जी राम जी नई योजना आई है महात्मा गांधी नरेगा की जगह, इसका मकसद क्या है? 40% भार या 40% पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष कह रहा है कि इसके बाद कोई भी राज्य सरकार इस स्थिति में ही नहीं होगी कि वो इस योजना को आगे बढ़ा सके और यह योजना ही खत्म हो जाएगी और गरीब मजदूर जिसके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है जीविका की एक बहुत जरूरी एक उपाय था, वो खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इसी बात को लेकर सरकार को चेतावनी दे रही है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा इस स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस मामले में बेहद उग्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बिल वापस ले लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है, अब यह राज्यसभा जाने वाला है, जहां के सांसद संजय सिंह हैं। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इसका हश्र भी कृषि कानून जैसा होगा, सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानून को वापस लिया, ऐसे ही इस बिल को भी वापस आपको लेना पड़ेगा। देश भर में इसको लेकर आंदोलन होगा और आप हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं। इस योजना के नामों में ऐसे शब्द रख दिया कि जो जी राम जी हो जाए, तो इसके पीछे अपने गुनाह आप छिपाना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से जो जॉब कार्ड होल्डर थे उनकी संख्या आधी हो गई, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। पूरे देश में औसतन 50 दिन से भी ज़्यादा काम इस देश के मजदूरों को नहीं मिल रहा है, उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे। आपने इस योजना में 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की रख दी। जो राज्य सरकारें पहले से ही घाटे में हैं, उस योजना को कैसे चलाने के लिए पैसा देंगी? तो कुल मिलाकर ये जो मनरेगा योजना थी, जो देश के मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी, उस योजना को ही पूरी तरह से मारने का काम किया जा रहा है और हम लोग खूब इसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और हमने कल भी बीएसी में मांग की थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए इस बिल को। भले ही ये लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया और पास किया जा रहा, तो लेकिन सरकार का जो रुख है उससे स्पष्ट है कि ये लोग जबरन इस देश के किसानों मजदूरों का गला दबाते हुए ये बिल पास करना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। संबित पात्रा कहते हैं कि आज लोकसभा के अंदर कांग्रेस का बर्ताव शर्मनाक था। जिस तरह से बिल की प्रतियां फाड़कर फेंकी गईं, वो निहायत ही शर्मनाक था और कांग्रेस को अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं संबित पात्रा। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है और मुझे लगता है पहली बार देखने को मिला है। जिस प्रकार माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के रिप्लाई के समय, उनके भाषण के समय कागज फाड़कर बिल की प्रतियों को फाड़ करके हवा में उड़ाया गया, बिल का जहाज बना करके उसे उड़ाया गया हवा में। गैलरी में बैठे हुए जो छात्र थे वह भी
आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर सदन में ये क्या हो रहा है। जिस प्रकार से आज पहली बार स्पीकर के टेबल तक को नहीं बख्शा गया और सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर लोग चढ़ गए, यह भी कभी भी भारतवर्ष के लोकतंत्र ने शायद ही देखा होगा। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. Father of the nation, Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. Scheme's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatma Ji, Netaji, Rabindranath, Nazrul, Baba Sahib Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Vallabhbhai Patel, Lal Bal Pal, Rajendra Prasad. In everywhere, we love every community people, every freedom fighters. इस बीच सामने आई मंडी से सांसद कंगना रनावत। उन्होंने कहा कि ये रामराज की नींव रख रहा है। जी हां, जी राम जी यानी रामराज की नींव। सुनिए इनके स्वर्णिम बोल। करोड़ों का बजट मिला है राम जी स्कीम में, तो हम चाहते हैं कि इसकी एक नई अवेयरनेस आए और जो जिस राम राज्य की सबने सपना देखा है, आज वो राम राज्य साकार हो रहा है और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन मैम, इसको लेकर लगातार कहा गया कि फादर ऑफ द नेशन का अपमान हो रहा है और नाम बदलने की जरूरत ही क्या है आपका? क्यों नहीं, जब नया दौर आता है, नए दौर के अनुसार जो है नए नाम रखे जाते हैं। एक टाइम पे इसका नाम मनरेगा भी रखा गया था, तो अभी जो नया दौर है उसके चलते हुए नया नाम, तो इसमें क्या बुराई है। जब एक स्वर्णिम अमृत काल आया है भारत के लिए, तो हम डेफिनेटली वांट टू डिफाइन इट बाय आवर गवर्नमेंट, एंड विच गवर्नमेंट डजंट वांट टू डू इट। आपने देखा है इतिहास जो है एक कार्यकाल, एक चाहे राजा हो चाहे उनके युगों के नाम से जाना जाता है, तो ये राम युग है। तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे, तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखेंगे। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी का अपमान है। उनकी आत्मा की हत्या करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपकी स्क्रीन पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने कहा कि यह बिल वास्तव में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या के समान है। इसके लिए किसी भी संघर्ष की जरूरत होगी तो इंडिया गठबंधन के सभी साथी संघर्ष करेंगे, यानी कि तेवर स्पष्ट हैं। इसने कहीं ना कहीं अब विपक्ष को मौका दे दिया है, क्योंकि इसका सीधा नाता देश की गरीब जनता के साथ है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुधाकर सिंह। यह बिल वास्तव में महात्मा गांधी जी की आत्मा की हत्या के समान है। इसके लिए कोई भी संघर्ष सड़क से सदन तक जरूरत होगा, इंडिया गठबंधन के सभी साथी करेंगे। महात्मा गांधी जी के नाम पे बना ये बिल, अगर जरूरत था, इसमें कोई भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता थी तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी। मोदी जी घृणा के साथ कहे थे, जब 2014 में सत्ता में आए थे तो 2015 लोकसभा के इसी सत्र में मनरेगा को समाप्त करना चाहते थे। विरोध के बाद उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, मनरेगा मैं कभी खत्म नहीं करूंगा। लेकिन मोदी जी के भीतर जो घृणा था, वह घृणा 10 साल बाद पार्लियामेंट के भीतर आई दिखाई दिया और सच में मनरेगा को समाप्त कर दिया, महात्मा गांधी के नाम पे चलने वाली योजना को। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बता रहे हैं कि निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पता चलता है कि सरकार और उसकी सोच महात्मा गांधी के खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये इस देश के गरीब के साथ नाइंसाफी करती है। मनीष तिवारी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महात्मा गांधी बापू, जिन्होंने भारत के आजादी के संग्राम का नेतृत्व किया, उनके नाम पे एक बहुत ही जो सफल योजना है, उसको विचारात्मक और ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण से जो बदला गया, उससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं हो सकता। और इसकी जितनी निंदा और जितनी भर्त्सना करनी चाहिए
उतनी कम है। अभी भी समय है, अभी विधेयक राज्यसभा में जाएगा। अगर इसके ऊपर पुनर्विचार करके इस जो योजना का नाम है उसको मनरेगा ही रखा जाए और जो इन्होंने सुधार किए हैं उसमें कथाकथित सुधार किए हैं वो जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस देश की तरक्की के खिलाफ है? क्या वो देश को फलता फूलता नहीं देखना चाहते? मनोज तिवारी उग्र होकर सीधा प्रहार करते हैं कांग्रेस पर। देखिए, ये लोग गांधी जी के विचारों को नहीं मानते हैं, गांधी जी के सपनों को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। आज मोदी सरकार ने जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी उसको 125 दिन की गारंटी कर दी। विकसित भारत के नाम से हमारे मोदी जी का जो उद्देश्य है कि गांधी जी के हर सपने को पूरा किया, हमारे महापुरुषों के हर सपने को पूरा किया जो देश के लिए जीते मरते थे, उसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका, अब गारंटीड रोजगार आजीविका देने की तैयारी हो रही है और प्रोडक्टिविटी के साथ हो रही है। ये नहीं कि जमीन खोद दिए फिर जमीन भर दी और पैसा दे दिया गया। जमीन खोदा गया तो तालाब बनना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है ये हमारा संशोधन कह रहा है। अगर हम किसी जगह को भर रहे हैं तो भरने के बाद क्या वो खेल का मैदान बना, क्या पार्क बना, क्या? प्रोडक्टिविटी को मूल थीम में लाना, ये इस बिल का उद्देश्य है और विकसित भारत के लिए गांधी जी के सपने को सजाना है। फिर भी ये लोग विरोध करते हैं। तो ये आप बताइए, गांधी जी वहां जिंदा नहीं है जहां गरीबों को घर मिल रहा है? गांधी जी वहां नहीं है जहां पीड़ितों के साथ न्याय हो रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है, मगर ये उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन एक सीधा सवाल पूछती हैं। जिस तरह से इसका भार 40% राज्य सरकारों के कंधे पर रख दिया गया है, ऐसे में गरीब राज्य क्या करने वाले हैं? कई ऐसे राज्य हैं जिनके खजाने खाली हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार खुला पक्षपात करती है। ऐसे हालात में क्या होगा, सवाल पूछ रही है रंजीता रंजन। क्या भाजपा के पास इन सवालों का जवाब है? सुना जाए। प्रोटेस्ट है कि आपने 60-40 कर दिया है, अब 40% पैसा प्रदेश को देना पड़ेगा, जबकि ये स्कीम में 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। कांग्रेस जब स्कीम 2006 में लेके आई तो मकसद ये था गरीब प्रदेश के लोगों को पलायन से रोका जाए। अब एक तरफ अगर गरीब प्रदेश है तो वो 40% पैसा कहाँ से लाएगा? तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि मनरेगा की स्कीम ही खत्म कर दी जाए, जो गरीब को रोजगार देने का काम है। एक तरफ आप 125 दिन कह रहे हो, लेकिन जब 40% पैसा ही प्रदेश नहीं दे पाएगी तो यह स्कीम ही नहीं चलेगी। तो लोगों को बरगलाए जा रहे हैं, हम उसी प्रोटेस्ट में हैं। और दूसरा, आपको बापू के नाम पे दिक्कत क्या है? आपने इतना बड़ा नाम रख दिया है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिक्कत यह है कि आपने जो 60-40 किया है, इससे गरीब प्रदेश उड़ीसा हो, बिहार हो, बंगाल हो, आपकी ये योजना ही बंद हो जाएगी। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सांसद शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। रवि किशन कहते हैं कि हमने गांधी और राम दोनों का सम्मान किया है, क्योंकि महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम थे। इस बिल के अंदर हे राम भी है और जय श्री राम भी। सवाल ये, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हेराम तो नहीं हो जाएगा? सुनिए क्या कह रहे हैं रवि किशन। पास हो गया, क्या बोला? बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा, महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। तो यकीनन दोस्तों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष अब इस मुद्दे पर एकजुट होने वाला है। चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य जो हैं इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक तौर पर सुलगने वाले हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
और आने वाले दिनों में देखना होगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या करने वाले हैं, क्योंकि सही मायने में महात्मा गांधी नरेगा योजना का प्रभाव उत्तर प्रदेश और खासतौर से जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश एक और राजनीतिक जमीन जहां कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस को एक मौका दिखाई दे रहा है, एक अवसर दिखाई दे रहा है इस योजना के खिलाफ, यानी जी राम जी योजना के खिलाफ आंदोलन करके गरीबों के साथ हुई तथाकथित नाइंसाफी